हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हर्षित है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और मिड कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ और 20,000 करोड़ के बीच होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं ये टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया है। तो हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि जो फंड का परफॉर्मेंस है वो अपने बेंचमार्क से बेटर होना चाहिए फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 इयर्स। दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये है कि जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम होना चाहिए। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है कि जो AUM यानी कि जो फंड साइज है वो 1,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा चौथा क्राइटेरिया है कि जो फंड एज है वो 5 इयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। और हमारा पांचवा और आखिरी क्राइटेरिया है कि हम सिर्फ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स को ही कंसिडर करेंगे, हम रेगुलर प्लान्स को नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है और इससे आपको बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आज का हमारा पहला मिड कैप म्यूचुअल फंड है क्वांट मिड कैप फंड। इसका फंड साइज 3,781 करोड़ रुपीज़ है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। 3 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स फॉर मंथली SIP 33.6% है। अगर हम 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो वो 35.9% है। अब हम बात करते हैं क्वांट मिड कैप फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की। तो इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं लिंड इंडिया लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड पंजाब नेशनल बैंक। अब बात करते हैं इस फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 23% का एलोकेशन किया है और मिड कैप स्टॉक्स में 73% का एलोकेशन है। अगर इसके एलोकेशन बाय सेक्टर की बात करें तो इस फंड ने हेल्थ केयर सेक्टर में 20% का एलोकेशन किया है, एनर्जी सेक्टर में 17.5% का एलोकेशन किया है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 12.5% का एलोकेशन है और कैपिटल गुड्स सेक्टर में 9.5% का एलोकेशन है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे मिड कैप फंड की जो कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका फंड साइज 6,805 करोड़ रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.66% है। 3 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स फॉर मंथली SIP 36.2% है। 5 ईयर रिटर्न्स 33.2% है। इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, जोमैटो लिमिटेड, NIIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं। अगर हम बात करें इसके एलोकेशन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में 19% का एलोकेशन किया है और मिड कैप स्टॉक्स में 76% का एलोकेशन किया है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इस फंड ने इन्वेस्ट किया है जो कि काफ़ी कम है, सिर्फ 1.7% का एलोकेशन है। अब हम बात करते हैं इसके एलोकेशन बाय सेक्टर की। तो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इसने एलोकेशन किया है, ऑलमोस्ट 22% का। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 16% का एलोकेशन है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 13% का एलोकेशन है और सर्विसेज सेक्टर में ऑलमोस्ट 10% का एलोकेशन है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे नंबर के मिड कैप म्यूचुअल फंड की जो कि है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज ऑलमोस्ट 21,380 करोड़ रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.85% है। 3 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न फॉर मंथली SIP 32.8% है। 5 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न फॉर मंथली SIP 31.5% है। अब हम बात करते हैं इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की। तो इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड एंड सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके बाद हम बात करते हैं एलोकेशन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में 17% का एलोकेशन किया है। सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में है, ऑलमोस्ट 68% का। इस फंड ने स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी एलोकेशन किया है, ऑलमोस्ट 12% का।
इसके बाद हम बात करते हैं एलोकेशन बाय सेक्टर की, तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में है 24% का। उसके बाद सर्विसेज सेक्टर में 12.5% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 11.2% का एलोकेशन है एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर में ऑलमोस्ट 8.3% का एलोकेशन है। चौथे नंबर पे जो हमारा मिड कैप फंड आता है वो है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इस फंड का फंड साइज काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 52,000 करोड़ रुपीज़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.83% है। 3 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स फॉर मंथली SIP 32.8% है। 5 ईयर रिटर्न्स 30.8% है। अब हम बात करते हैं इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की। तो इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, फेडरल बैंक लिमिटेड एंड अपोलो टायर्स लिमिटेड। अब हम बात करते हैं एलोकेशन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में 8.4% का एलोकेशन किया है। सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में है, ऑलमोस्ट 70% का, और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इस फंड ने 15.5% का एलोकेशन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोकेशन बाय सेक्टर की। तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इस फंड का फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में है, ऑलमोस्ट 25% का। उसके बाद कैपिटल गुड्स सेक्टर में 14.3% का, हेल्थ केयर सेक्टर में ऑलमोस्ट 10% का एलोकेशन है एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में 7% का एलोकेशन है। फाइनली फिफ्थ नंबर पे जो म्यूचुअल फंड आता है वो है एडलवाइज मिड कैप फंड। इस फंड का फंड साइज ऑलमोस्ट 4,200 करोड़ रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.44% है। 3 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स फॉर मंथली SIP 28.6% है। 5 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 30% है। अब हम बात करते हैं इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की। तो इस फंड की टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं ट्रेंट लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, NIIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके बाद हम बात करते हैं इस फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में इस फंड ने लगभग 12% का एलोकेशन किया है, मिड कैप स्टॉक्स में 71% का एलोकेशन है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 15.5% का एलोकेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं एलोकेशन बाय सेक्टर की। तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इस फंड का फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में है, ऑलमोस्ट 22.6% का एलोकेशन है। नेक्स्ट कैपिटल गुड्स सेक्टर में 13% का एलोकेशन है। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10.6% का एलोकेशन है और फाइनली सर्विसेज सेक्टर में ऑलमोस्ट 10% का एलोकेशन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।